Good morning, student. How are you? Fine, ma'am. Okay, myself Purnima Shukla. Today I come again here and I will teach you Hindi chapter number 1. Our topic is Tarwar Ka Mera Awaaz poem. Before start video, if you not subscribe my channel, please subscribe it, like and share it, and don't forget press bell icon for new notification. Thank you. बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी किताब से पाठ 1 तरुवर का मेरा आवास नामक कविता को समझाऊंगी। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं। पहले हम उन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कविता को समझने में आसानी होगी। तरुवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़। क्या अर्थ है तरुवर का? वृक्ष या पेड़। आवास का अर्थ है निवास स्थान। क्या अर्थ है आवास का? निवास स्थान। तुल्य का अर्थ है के समान। क्या अर्थ है तुल्य का? के समान। पयोद का अर्थ है बादल या मेघ। क्या अर्थ है पयोद का? बादल या मेघ। स्वाधीन का अर्थ है स्वतंत्र। क्या अर्थ है स्वाधीन का? स्वतंत्र। मलिन का अर्थ है गंदा। क्या अर्थ है मलिन का? गंदा। प्रमोद का अर्थ है खुशी। क्या अर्थ है प्रमोद का? खुशी। विचरण का अर्थ है घूमना। क्या अर्थ है विचरण का? घूमना। भीषण का अर्थ है भयानक। क्या अर्थ है भीषण का? भयानक। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। क्या अर्थ है परिवर्तन का? बदलाव। रवि का अर्थ है सूर्य। क्या अर्थ है रवि का? सूर्य। सुहृद का अर्थ है दयालु। क्या अर्थ है सुहृद का? दयालु। वेरी गुड। तो बच्चों, अब हम लोग कविता को समझते हैं। बच्चों, सभी प्राणियों को स्वतंत्र घूमना अच्छा लगता है ना? हाँ, इस कविता में एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिए जाने के बाद वह बहुत उदास है। वह उन दिनों को याद करके दुखी हो रहा है जब वह खुले आकाश में घूमता था। पिंजरे में बंद होने के बाद उसका जीवन नरक के समान हो गया है। इस कविता में उसकी करुण पुकार सुनाई दे रही है। कविता का पहला पैराग्राफ है, छोटा था पर सुखकर था वह, तरुवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का आभास। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, वृक्ष पर मेरा निवास छोटा था पर सुखकारी था, उसमें ही मुझे संसार के सभी सुखों का आभास होता था। कविता का दूसरा पैराग्राफ है, सदा प्रसन्न चित्त रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदजनों के पास। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, मैं कभी दुखी या उदास नहीं, सदा प्रसन्न मन से रहता था, अपने सगे संबंधियों के पास चिंता रहित रहता था। कविता का तीसरा पैराग्राफ है, अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, सूर्य के उदय होते ही उठकर सूर्य का स्वागत करता था और जो अतिथि वृक्ष के नीचे सोया हो उसे अपनी आवाज से जगाता था। कविता का चौथा पैराग्राफ है, चारे की चिंता में उड़कर जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतृप्त हृदय। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, जब सूर्योदय होता था तब चुगने की चिंता में उड़ता था, मन बहुत दुखी हो जाता है आकाश में उड़कर घूमने की याद करके। कविता का पांचवा पैराग्राफ है, दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, दिन भर प्रसन्नता के साथ आकाश में, कभी जल में कभी जमीन पर घूमता रहता था। जब पहली बार आकाश में बादल आते थे तब मन प्रसन्न हो जाता था। कविता का छठा पैराग्राफ है, कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं जग में कैसे जग में जीव मलिन। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, जब मैं आज़ाद रहता था सोचता हूँ कितना सुखी जीवन था, उस समय मैं नहीं जानता था कि संसार में जीव कितने गंदे और दुखी होते हैं। कविता का सातवां पैराग्राफ है, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दर्द लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है, हाय पिंजरे में पड़कर कितना दुख में बदलाव हुआ, हाय रे दर्द
बेचारे पक्षी का प्राणों के समान आज़ादी का धन लुट गया। कविता का आखिरी पैराग्राफ है, सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको बा होगा बन करके औरों का दास। इस पैराग्राफ में पक्षी कह रहा है कि अगर सोने के पिंजरे में भी स्वर्ग में रहना पड़े और औरों का दास बनकर रहना पड़े तो वह स्वर्ग भी मुझे नरक के समान ही दुख देगा। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। बच्चों, अब मैं कविता पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप ध्यान से सुन करके उनके उत्तर दीजिए। आपने कविता को ध्यान से याद किया है ना? यस मैम। पक्षी का आवास कहाँ था? पेड़ पर। वेरी गुड। हमारा दूसरा प्रश्न है, पक्षी का मन सदा कैसा रहता था? खुश। वेरी गुड। हमारा तीसरा प्रश्न है, चिड़िया किसकी चिंता में उड़ती थी? चारे की। यस, वेरी गुड। मतलब आपने कविता को बहुत अच्छे से याद किया है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके दो उत्तर दिए हुए हैं। एक उत्तर सही है और एक गलत। जो उत्तर सही हो सोच समझकर आप वह उत्तर बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, अपने आवास में रहकर पक्षी को किसका आभास होता था? सभी दुखों का या सभी सुखों का? सभी सुखों का। यस। हमारा दूसरा प्रश्न है, उसका हृदय क्या आने पर नाच उठता था? सूर्य के आने पर या प्रथम पयोद के आने पर? प्रथम पयोद के आने। यस। हमारा तीसरा प्रश्न है, चिड़िया को किसमें कैद कर लिया गया? घर में या पिंजरे में? पिंजरे में। यस। हमारा चौथा प्रश्न है, दूसरों का दास बनना किसके तुल्य बताया गया है? नरक के या सुख के? नरक के। यस। तो बच्चों, यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।